इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि हमें दो मिश्रण दिए गए थे और इसके साथ ही साथ हमें जो इन दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद जो तीसरा मिश्रण दिया गया था उसका अनुपात भी यहाँ पर दिया गया था। हमने क्या निकाला था? हमने क्वांटिटी ज्ञात की थी। हमने जो है क्वांटिटी ज्ञात की थी। ठीक है, ये टाइप हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में देखेंगे कि हमें दो मिश्रण दिए गए होंगे और इनकी क्वांटिटी दी गई होगी। ठीक है, हमें जो तीसरा मिश्रण बनेगा, इन दोनों मिश्रणों को मिलाने के बाद जो तीसरा मिश्रण बनेगा, सिंपली उसका अनुपात ज्ञात करना रहेगा। इस प्रकार का टाइप आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिए क्लास के लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पेन फ्री सॉल्यूशन हमारा हर क्लास में रहता है, जिसमें पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 तरीके एक क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हर क्लास की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पहला सवाल। कहा गया है ए बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 2:1 है। सबसे पहले तो ये बात समझेंगे कि ये जो दो अनुपात दिए गए हैं, ये ए में मिश्रण है, ए का जो मिश्रण है उसमें है, और सेकंड वाला जो बी में मिश्रण है उसका अनुपात है। दोनों मिश्रण से 7:6 के अनुपात में मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया सेम वही सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए पहला तरीका देख लो इसको सोल्व करने का। कैसे कर सकते हो? पहला तरीका 5:2 और 2:1, ये दो मिश्रण दिए हैं आपको। अगर मैं देखूं तो ये टोटल मिश्रण कितना है? ये 7 है। अगर मैं दूसरा वाला मिश्रण देखूं तो टोटल कितना है? ये 3 है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो मिश्रण हमारे हैं मिश्रणों को बराबर करना। मिश्रण को बराबर करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो कुछ ऐसा बना लो कि जो दोनों बराबर हो जाए। तो मान लो मैं यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ और यहाँ 7 से, तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा, ये भी 3 सत्ते 21 हो जाएगा। मिश्रण बराबर कर लिया। सेकंड स्टेप आपका आता है क्वांटिटी। जितनी जितनी मात्रा ली गई है उतनी मात्रा से गुणा कर दें। पहला मिश्रण 7 लिया गया है तो इसमें 7 से गुणा, दूसरा मिश्रण 6 लिया गया है तो इसमें 6 से गुणा। बस यहां पर मैंने क्या किया? मात्रा से गुणा किया है। ठीक है, अब देखो ये 7 और 3 हमारा पहला मिश्रण था, लेकिन जो बाद में हमने गुणा किए वो 3 और 7 से किए यहाँ पर। ठीक, और जो दूसरा वाला मिश्रण था इसमें हमने 7 और 6 से गुणा की। बस अब देखो ये कितने से गुणा होगा? यहाँ पर 21 से, और यहाँ पर 42। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझो। ठीक है, अब ये जो 21 है, आओ पहले वाले मिश्रण में। पहला वाला मिश्रण है, पहले वाले मिश्रण कितना है? 5:2। कितने से गुणा? 21 से। तो पहले 5 में अगर मैं गुणा करूं तो 21 पंजे 105। ये क्या है तुम्हारा? मिल्क। और वहीं पे वाटर कितना है? 2। 21 दूनी 42, यानी कि पानी जो है पहले मिश्रण में 42 और दूध जो है पहले मिश्रण में 105 आ जाएगा। अब आओ दूसरे वाले मिश्रण पे। इसमें 42 से गुणा करनी पड़ी, तो अगर यहां से दूध निकालना चाहे तो 42 दूनी 84 दूध, और अगर यहां से पानी निकालना चाहे तो 42 से कम 42। क्लियर? ये दूध और पानी का अनुपात आपके पास आ गया। कितना हो गया? 9:8:1। अनुपात कितना हो गया? 8 और 4 84। क्लियर? बस इन्हें डिवाइड कर लो, इसका अनुपात निकाल लो। देखो 3 से काट लूं, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 7 नीम 63, 7 चौक 28। यानी कि फाइनली जो अनुपात आपका आ गया 9:4 आपका ये आंसर हो गया। इन दोनों मिश्रणों को मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अनुपात कितना होगा? 9:4 होगा। ये था तरीका 1, एक तरीका था ये। दूसरा तरीका और देखते हैं इसका क्या रहेगा। दूसरा तरीका भी देखेंगे। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। हमारे पास दो मिश्रण है, 5:2 और 2:1। ये तो हमारे पास मिश्रण दिए गए हैं और इनकी क्वांटिटी मात्रा कितनी ली गई है? 7 और 6 ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये देखूं तो ये टोटल मिश्रण कितना है? 7 है, यानी कि 7 के बराबर 7 रखा है इन्होंने यहाँ पर। ये टोटल मिश्रण कितना है? 3 है, 3 के बराबर कितना आ गया? 6।
अगर 7 के बराबर 7 रखोगे तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली यहां से मिल्क और पानी का अनुपात निकाला जा सकता है। कैसे? मिल्क 5 और वाटर 2। ठीक है, पहले वाले मिश्रण से ये मिल्क हो गया और ये पानी हो। अब यहाँ पर 3 के बराबर 6 है तो 1 के बराबर 2 आ जाएगा। जब 1 के बराबर 2 है तो 2 के बराबर 4 और 1 के बराबर 2। सिंपल। कितना हो गया? 5 और 4 9 अनुपात 4। कुछ लोग होंगे सर ये सब चीज कैसे लिख दी आपने, ये समझ में हमारे नहीं आई। फिलहाल ये आंसर आपका आ गया है। आइए डिटेल समझ लेते हैं इसकी क्या है। देखिए 7 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर, 7 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर। यहां से 5 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 की वैल्यू 5 के बराबर। ये क्या आ गया? मिल्क। और 2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 की वैल्यू 2 के बराबर। ये क्या आ गया? वाटर। ये पहले वाला आ गया, पहले वाला मिश्रण। अब दूसरे वाला मिश्रण में क्या दिया था? 3 के बराबर 6 दिया था, 1 के बराबर 2 दिया था। 2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 यूनिट बराबर 4 आ जाएगा और 1 की वैल्यू तो आपके पास 2 आई गई। बस मैंने क्या किया, ये मिल्क और मिल्क जोड़ दो, 5 और 4 9 आ गया। ठीक है, पानी और पानी जोड़ दो, 2 और 2 कितना आ गया? 4 आ गया। ये सब चीज नहीं करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया है वैसे ही सोल्व करना है। टाइम कम से कम लगना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, 2 तरीके मैंने डिस्कस कर लिए, आगे और भी तरीके डिस्कस करेंगे दूसरे सवालों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा गया 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों प्रकार के पीतल को 5:2 के अनुपात में पिघलाकर एक नई पीतल बनाई जाती है तो नई पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2 प्रकार की पीतल है जिन्हें पिघलाया गया है और उसके बाद एक नई पीतल बनाई गई है, उसमें हमें कॉपर और जिंक का अनुपात बताया गया। जो पिछले सवाल में मैंने 2 तरीके आपसे डिस्कस किए हैं, सेम वही तरीका मैं लगा रहा हूं, पहले वाला तरीका। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 11 और ये कितना हो गया? ये हो गया 22। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, पहले जो है हम मिश्रण को बराबर करेंगे। यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 22 बन जाएगा। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या? क्वांटिटी से गुणा करनी। 5:2 है तो पहले में 5 से और दूसरे में 2 से, यानी कि यहाँ पर जो मुझे गुणा करनी पड़ी है वो 2 और 5 से, यानी कि 10 से गुणा करनी पड़ी है। और यहाँ पर केवल और केवल 2 से गुणा करनी पड़ी। तो पहला मिश्रण है आपका 8:3। तो पहले 8 में 10 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 80। क्या है? ये कॉपर है। और 10 से 3 में गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 30। ये क्या है? जिंक है। ठीक है, अब 2 है, 2 से यहाँ गुणा करनी पड़ी दूसरे मिश्रण में, तो 15 दूनी 30 आपका कॉपर बन जाएगा, 7 दूनी 14 आपका जिंक बन जाएगा। बस कितना हो गया? ये 110 अनुपात कितना? 44। अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं, ये 10 बार कट जाएगा 11 से और ये 4 बार, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है आपके पास? 8:3, 15:7। क्वांटिटी क्या क्या है आपके पास? 5:2, 5:2 क्वांटिटी। ठीक है, बस वही करना है। यहाँ क्या है? 11 है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ कितना है? 22 है। यहाँ कितने का? 22 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब 11 का मल्टीपल 5 तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें 11 से गुणा कर दूं तो ये 55 बन जाएगा और ये 22। तो 5 और 2 की जगह आप 55 और 22 ले सकते हो, है ना। तो सिंपली वही 11 यूनिट बराबर 55, तो 1 यूनिट बराबर 5। 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 8 पंजे 40 कॉपर, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे 15 जिंक। क्लियर। आओ दूसरे वाले मिश्रण को भी देख लो। 22 की वैल्यू कितनी है? 22 है। 1 की वैल्यू 1, यानी कि 15 की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी जो कॉपर है, और 7 की वैल्यू आपके पास 7 ही आ जाएगी जो जिंक। बस कॉपर को जोड़ दो और जिंक को जोड़ दो। 40 और 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो तरीका दूसरा, कॉपर और जिंक का अनुपात। 40 और 15 55, 15 और 7 22। डिवाइड कर दो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। देखो इस तरीके से भी आपका अनुपात कितना आया? 5:2 आया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो,
आंसर एक ही आना है जो आना है। ठीक है, तरीका इसका दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तरीका इसका दूसरा भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है मैं आपको डिस्कस करके दिखा सकता हूँ। पेन फ्री सॉल्यूशन, सर आपने शुरू में पेन फ्री सॉल्यूशन बोला था, वो नहीं बताया। चलो पेन फ्री सॉल्यूशन भी देख लो इसका क्या होगा। पेन फ्री सॉल्यूशन देखिए, दो मिश्रण थे, एक 8:3, दूसरा 5:7। अगर मैं देखूं तो ये 2 गुने से ज्यादा है। 3 दूनी 6, 6 से ज्यादा है 8, यानी कि 3 के 2 गुने से ज्यादा है। ठीक, 2 गुने से ज्यादा। और यहाँ भी क्या है, 7 दूनी 14, और ये भी क्या है, 2 गुने से ज्यादा। तब ये दोनों मिश्रण 2 गुने से ज्यादा है, तो आंसर भी क्या होगा, 2 गुने से ज्यादा होगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 हो गया 2 गुना, प्लस 4 से ये ज्यादा है, तो आपका आंसर डी। यहाँ पर देखिए 2 गुना नहीं है, कट जाएगा। ये भी 2 गुना नहीं है, कट जाएगा। ये भी 2 गुना नहीं है, कट जाएगा। जो 2 गुने से ज्यादा है, एक ऑप्शन है केवल और केवल डी, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये था हमारा पेन फ्री सॉल्यूशन, जो आपकी समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 और 2:3। नहीं, ये अनुपात तुम्हें गलत है, यहाँ पर 1 आएगा। 2:1 और 3:1, करेक्शन कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। यदि इन्हें 10, 9 और 8 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए है तो क्वेश्चन पिछले वाले सवाल जैसा, लेकिन एक अंतर है। एक अंतर क्या है, वहां पर 2 मिश्रण थे और यहाँ पर मिश्रण 3 है, बस इतना सा फर्क है। इसी को समझना है कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। आइए तो पहले बात करेंगे पेन फ्री सॉल्यूशन। ये पेन फ्री सॉल्यूशन सर इसमें कैसे बनाए, सीधा देखते ही आंसर कैसे बनाए। तो पेन फ्री सॉल्यूशन देख लो, 3:2 है, 2:1 है और 3:1 है। ये सब लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ। 3, 2 एकम 2 है ना। ये 3 अगर मैं देखूं तो 1.5 गुना है 2 का। अगर 2 का 1.5 गुना करोगे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 कितना है, ये 2 गुना है। और ये कितना है, 3 गुना। कहने का मतलब ये है सबसे कम क्या है, 1.5 गुना। तो 1.5 गुने से तो ज्यादा होगा आंसर। ठीक, और सबसे बड़ी क्या है, 3 गुना। और 3 गुने से क्या होगा, कम होगा आंसर। बस इतना सा देखना है, लिखना कुछ नहीं है, बस देखना है। 1.5 गुने से ज्यादा और 3 गुने से कम होगा। बताओ 1.5 गुने से ज्यादा 3 गुने से कम कहां पर है, देखकर बताओ ऑप्शन में। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये तो ना तो 1.5 गुना है, ना 2 गुना है, ना 1। सही है, इसे तो ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि ये आधा हो गया। सीधा सीधा 2 का आधा 1 हो गया। यहाँ पर मैं बात करूं तो 2 एकम 2, यानी कितना है, ये 2 गुना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए 1.5 गुने से ज्यादा, 3 गुने से कम, 2 गुना आ जाएगा। ये कितना है, 3 गुना। 3 गुने से कम चाहिए तो ये कट जाएगा। ये कितना है, 4 गुना। ये तो वैसे ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ये था पेन फ्री सॉल्यूशन, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अपने तरीके पे चलते हैं। 3:2, 2:1 और 3:1। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर। ये टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5। ये टोटल मिश्रण कितना हो गया, 3। ये टोटल मिश्रण कितना हो गया, 4। यहां तक समझ में आई बात। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन्हें बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे। देखिए 5 तिया, देखिए 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, 60 बना लो इन्हें। 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। अब ये तीनों क्या बन गए, 60 बन गए, मिश्रण बराबर हो गए। सेकंड स्टेप क्या है, जितनी जितनी मात्रा है उतने से गुणा कर देंगे। यहाँ 10 मात्रा है तो 10 से गुणा, यहाँ 9 है तो 9 से गुणा, और यहाँ 8 है तो 8 से गुणा। यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ी तुम्हें, 12 और 10 यानी कि 120, और यहाँ 20 और 9 यानी कि 180। क्लियर। यहाँ 15 और 8, 15 अट्ठे 120। ठीक है, ये सब चीजें हमने निकाली है। अब देखिए पहले मिश्रण में आ जाओ, दूध और पानी, मिल्क और वाटर। 120 की गुणा जब 3 से करोगे तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 240। पहले मिश्रण में 360 जो है दूध है और 240 क्या है, पानी है। अब ऐसे ही दूसरे मिश्रण में आ जाओ, 180 से 2 से गुणा करोगे तो 360, 18 दूनी 36 और 1 से गुणा करोगे तो 180, यानी कि दूसरे मिश्रण में 360 दूध है और 180 पानी है।
120 में आ जाओ। अब इसमें तीसरे वाले में 120 की गुणा 3 से करोगे तो फिर से ये 360 दूध आ जाएगा और पानी कितना आ जाएगा 120 बस इसका अनुपात निकाल दो। कितना हो गया 540 और ये कितना हो गया 0.8 और 1080। बस इसका अनुपात निकाल दो। 0 से 0 खत्म, 54 दूनी 108 यानी कि 2:1 आपका इसका आंसर। ये था तरीका नंबर 2। ठीक है, एक पेन फ्री सॉल्यूशन हो गया, एक दूसरा तरीका हो गया। आओ तीसरा तरीका क्या होगा सर, इसमें तीसरा तरीका और बता दो हमें। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होगा, मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर ज्यादा स्क्रीन पे जो है ज्यादा सब कुछ लिख जाता है तो समझ में नहीं आता अच्छे से। देखो 3:2, 2:1, 3:1। तीसरा तरीका डिस्कस कर रहा हूं आपसे ये। ठीक है, ये अनुपात हमें दिया है, किसका, मिश्रणों का अनुपात हमें ये दे दिया गया। आगे हमें क्वांटिटी जो दी है वो मान लो 10 लीटर है और दूसरी 9 लीटर है और तीसरी 8 लीटर जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। एक बार बताओ ये टोटल मिश्रण कितना है 5 और दिया कितना है 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 लीटर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 2 के बराबर। अब यहां से मिल्क और पानी निकाल सकता हूं मैं, बोलो है क्या नहीं, मिल्क और पानी निकाल सकता हूँ, या मिल्क मिल्क निकाल लो। ठीक है, मिल्क मिल्क निकाल लो। देखो अगर मैं यहाँ से मिल्क निकालूं तो 3 यूनिट है, कितना आ जाएगा 6 लीटर। आओ दूसरे वाले मिश्रण पे आओ, 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 9 लीटर, 3 यूनिट बराबर 9 लीटर, 1 यूनिट बराबर 3 और 2 यूनिट बराबर ये भी कितना 6 लीटर। ठीक है, आओ तीसरे वाले मिश्रण पे, 4 यूनिट वैल्यू दी है, 4 यूनिट बराबर 8 लीटर है, 1 यूनिट बराबर 2 लीटर आ गया। अब यहाँ से मैं मिल्क की वैल्यू निकालू, 3 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर। देखो मिल्क 6 6 6। अगर मैं मिल्क की बात करूं मिल्क की, तो मिल्क आपके पास कितना आ गया 18 लीटर आ गया। टोटल मिल्क 18 लीटर आ गया आपके पास। ठीक, अब एक बात बताओ, टोटल मिश्रण कितना था अपने पास 10 और 9 19 और 8 कितना 27 लीटर। टोटल कितना था 27 लीटर, जिसमें से 18 तो मिल्क ही आ गया, तो बचा कितना पानी, कितना बचेगा 9 लीटर पानी बचेगा। वाटर कितना बचा 9 लीटर, जो बचा वो कितना हो गया 9 लीटर हो गया। मिल्क और पानी का अनुपात बताना है तो 18:9 यानी कि 2:1 आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। 2:1 यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर। ये तरीका नंबर 3 था। उम्मीद है आपको तीनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, लेकिन आपको जो ज्यादा बेहतर लगे आप उस तरीके को अपना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आंसर आना चाहिए और कोई मतलब नहीं। तरीका आप कोई भी लगाओ, बस आंसर आना चाहिए। देखिए कहा गया है 20 और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या। देखिए 2 मिश्रण आपको दिए थे 3:7 और 7:5। ये वाला मिश्रण लिया 20 और ये लिया 36। ठीक है, ये दिया है। अगर मैं इसे चाहूं तो इसका अनुपात भी निकाल सकता हूं। कैसे, 4 पंजे 20 और 4 नीम 9 चौक 36। सही है, 4 से मैंने डिवाइड किया 9 चौक 36 आ गया और ये 4 पंजे 20 आ गया। अनुपात अब क्या है मेरे पास 5:9। अब बताओ तरीके अपने पास कितने, तरीके अपने पास 2 हैं। एक तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 के बराबर कितना 20। ठीक है, और ये कितना है 12, 12 के बराबर कितना 36। ठीक है, अब देखो 10 के बराबर कितना है, पहले मिश्रण में 20 है, 1 के बराबर 2। अगर मैं यहां से मिल्क स्पिरिट निकालना चाहूं, स्पिरिट और जल, तो स्पिरिट तो 3 है तो 3 की वैल्यू 6, 3 दूनी 6। और मैं जल निकालना चाहूं तो 7 है, 7 दूनी 14। ये स्पिरिट आ गया और ये वाटर, पहले वाले रेशियो पहले वाले मिश्रण से। दूसरे वाले मिश्रण में आ जाओ, 7 और 5 12 बराबर कितना है 36 है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम दूसरा वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3। अब यहाँ से स्पिरिट निकालूं तो 7 है, 7 तिया 21 स्पिरिट। और मैं अगर जल निकालूं तो 5 है, 5 तिया 15 क्या है वाटर। अब सिंपली मुझे क्या बताना है, स्पिरिट और जल यानी वाटर का अनुपात बताना है। तो देखिए स्पिरिट पहले में 6 और दूसरे में 21, तो 6 और 21 कितना हो गया 27 अनुपात। पहले में जल कितना आया था हमारा 14 यूनिट आया, 14 आया था। ठीक है,
14 और 15 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 14 और 15 29। तो स्पिरिट और जल का अनुपात कितना आ गया? 27 और अनुपात 29। क्लियर? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, हर सवाल में वही तरीका लगा रहा हूँ, हर सवाल में वही चीजें कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तरीका नंबर 2 आप लगा ही सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे तरीके सारे सवालों में डिस्कस नहीं करने। आइए 5वां सवाल देखते हैं, और इस क्लास का लास्ट सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल तथा 35% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल। पहले द्रव का 10 अंश और दूसरे द्रव का 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना होगा? ठीक है, देखिए अगर 20 और 35 देखा है, देख पहले मिश्रण के कितने 10 अंश लिया है, मान लिया 10 लीटर है, ठीक है 10 लीटर, और इसका 20% लिया गया है, यानी कि 2 लीटर। क्लियर? पहले वाले मिश्रण। अगर दूसरे वाले की बात करूं तो 4 लीटर है, इसमें से 35% लिया गया है, 35%, तो 25 आ जाएगा। ये काट लिया मैंने 4 से 100 को, आप 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, यानी कि 7/5 लीटर। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 5 एकम 5 चौक 20, यानी कि 1.4 लीटर। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा? 3.4 लीटर। क्लियर? उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना है, जल का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो टोटल जल कितना हो गया? 3.4, और टोटल मिश्रण कितना है? बोलो टोटल मिश्रण कितना है? 10 और 4 14, 10 ये वाला और 4 ये वाला। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा कर दो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 17 दूनी 34, यानी कि आपका आ गया 170/7। इसे डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 चौक 28, 2/7%। तो भी सही, 2/7% आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था और आसान सवाल था, समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो पे रिवाइंड कर लेंगे, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइप तो हमारे इस चैप्टर के जो भी थे समाप्त हो चुके हैं, मिसलेनियस सवाल देखेंगे, मिक्स सवाल देखेंगे, कुछ जो विविध सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास।